गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कि आपने देखा होगा कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो जो लाइटर एलिमेंट होते हैं उनके कंपेयर में 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, जैसे अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो आपको पता है ग्रुप 13 में क्या होता है, बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम, इंडियम और थेलियम होते हैं। NH2 NP1 होती है। ठीक है, यानी रूल के अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करके क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। या तो लूज करेंगे या फिर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। ज्यादातर ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग करके। तो ये क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने चाहिए। तो ये क्या होते हैं, हाँ +3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते भी हैं। तो ये सारे के सारे उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। बट आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो गैलियम, इंडियम, थेलियम +3 के अलावा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं। और हम क्या पाते हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। यानी मैं ये लिख सकता हूं, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। यानी लोअर की डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है, हायर की घटती जा रही है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, इनर्ट पेयर से, इनर्ट पेयर इफेक्ट से। कैसे भाई, आप क्या देखोगे कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ये +1 मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, ये वाले, हाँ आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो यहां पर क्या आता है, थेलियम है। थेलियम कौन सी सेल में पीरियड में आता है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड का, ये 4th पीरियड में है, ये 5th पीरियड में इंडियम, और ये थेलियम है वो आपका 6th पीरियड में आता है। तो यानी इसकी जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 6s2 6p1 होगी। ठीक है, अब आपको पता है 6s और 6p के बीच में आपको 4f और 5d भी आते हैं, है ना। यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, 4f में भरे जाएंगे, फिर 5d में भरे जाएंगे। और f और d की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो क्या होती है, पुअर होती है ना। f और d की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, स्क्रीनिंग पावर को मैं s पे लिख रहा हूं भी, वो क्या होगी, पुअर होगी। अब अगर स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो समझो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 6s सेल है और ये 6p सेल है। अब आपको होगी जी अलग अलग कैसे लिख दिया, ये तो एक ही सेल है ना। ये समझाने के लिए लिखा है। आपको पता है कि S की पेनिट्रेशन पावर होती है वो P से ज्यादा होती है, P की D से ज्यादा है, D की F से ज्यादा है। यानी S की पेनिट्रेशन अगर पावर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहना पसंद करेगा। S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेंगे एज कंपेयर टू P ऑर्बिटल सेम सेल में। तो ज्यादा नजदीक है तो मैंने इसको यहां बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, यही है। अब होगा क्या, अब F और D की पुअर स्क्रीनिंग पावर के कारण क्या होगा, 6s पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो अट्रैक्शन जाहिर सी बात है बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इस पर भी, बट 6s पर क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू 6p, क्योंकि 6s है वो ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के, जितना ज्यादा नजदीक होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो 6s पे ज्यादा अट्रैक्शन है तो ये क्या करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट है वो सिर्फ जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके कारण बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो 6 अंदर प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी ये पेयर क्या हो गया, इनर्ट हो गया है, क्योंकि ड्यू टू हाई अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, पेयर इनर्ट हो गया तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसलिए पेयर इनर्ट हुआ, इसलिए तो नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पे सिर्फ कौन सा मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 6p वाला,
ये क्यों नहीं कर रहा? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। अब आप कहोगे चलो ये बनता है, डाउन द ग्रुप गए +1 ये शो कर रहा है क्योंकि इसकी पुअर स्क्रीनिंग पावर है, बट गैलियम और इंडियम +1 क्यों शो कर रहे हैं? अब आपको पता होगा गैलियम के आगे भी तो 3D सीरीज आती है, यानी गैलियम के आगे क्या आता है आपका, स्कैंडियम से जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जा रहे हैं, ठीक है। और 3D की स्क्रीनिंग पावर भी तो पुअर होती है। अगर 3D की स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मतलब सेल है, 4s होगा और यहाँ 4p होगा। किस केस में? गैलियम के केस में। तो डी की पुअर स्क्रीनिंग के कारण उन पर भी तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, हालांकि इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाती, बट कुछ तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और इस वजह से क्या करते हैं, ये +1 भी शो करते हैं। यहां पर +1 शो क्यों कर रहे हैं? एफ और डी की पुअर स्क्रीनिंग पावर के कारण। और ये क्यों शो कर रहे हैं? डी की पुअर स्क्रीनिंग के कारण। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट क्या करते हैं, +1 भी स्टेट शो करते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्यों भाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब डेफिनेशन लिखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की, क्या होगी, क्या लिखोगे? डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कर दो भाई, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ns electron does not participate in bonding, ठीक है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग यानी हम क्या कह देंगे, ns इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम इनर्ट। इनर्ट हो गया, क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा पुअर स्क्रीनिंग के कारण, ठीक है। पुअर स्क्रीनिंग के कारण जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिसके कारण 6s के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ns का मतलब क्या है, 6s का, यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनर्ट हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज नॉन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यह इफेक्ट क्या कहलाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाएगा। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। अब इसको समझो, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है भी कि जो हायर एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और जो लोअर एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो, ये जुगाड़ है, याद रखने का तरीका है भाई कि हायर एलिमेंट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर एलिमेंट है वो क्या करते हैं, शो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऊपर वाले प्लस कर रहे हैं, नीचे वाले +1 कर रहे हैं। हायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखता हूं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको। आपसे कह दे कि जैसे आपको दे दिया सभी के सभी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इनको कह दे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज करो। तो मैंने अभी बताया डाउन द ग्रुप होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाएगी तो ये ऑर्डर होगा। और आपसे दे दे
कि जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम +1 शो नहीं करते भी, आपको दे दे कि गैलियम +1, इंडियम +1 और थैलियम +1, इनको इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर अरेंज करो, तो आप क्या करोगे, गैलियम की, इंडियम है वो गैलियम से ज़्यादा स्टेबल होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी ना इंडियम की, इंडियम +1 गैलियम +1 से, और थैलियम +1 है वो इससे ज़्यादा। अब आप कहोगे जी ये कौन कौन से ग्रुप पे लागू होता है। मेनली क्या होता है कि जैसे जैसे आप पी ब्लॉक में इधर की तरफ जाते हो, यानी ग्रुप 13 से ग्रुप 14, 15, 16 की तरफ जाते हो, इसका इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो मेनली ये जो एप्लीकेबल है, मेनली जो इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल किस पे अभी, ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16 पर है। ज्यादा इफेक्ट इन पे देखने को मिलता है। यानी जैसे ग्रुप 13 में जो हायर एलिमेंट है वो +3 शो कर रहे हैं और लोअर एलिमेंट +1 शो कर रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 14 में क्या होगा, अभी जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो +4 करेंगे, नीचे वाले +2 करेंगे। ग्रुप 15 में क्या होगा, ऊपर वाले एलिमेंट है वो +5 करेंगे, नीचे वाले +3 करेंगे। ग्रुप 16 में क्या होगा, ऊपर वाले हैं वो +6 कर रहे हैं, नीचे वाले +4 करेंगे। ठीक है, ये हायर एलिमेंट है, ये कौन से हो गए, हायर एलिमेंट हो गए, और ये लोअर एलिमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल ही गई ना। क्या होता है, जो भी ग्रुप नंबर है उसको उसमें से 10 माइनस कर दो, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। 13 - 10 क्या हो गया, +3, 14 - 10 क्या हो गया, 4 हो गया, 15 - 10 क्या हो गया, 5 हो गया, 16 - 10 6 हो गया। तो ऊपर वाले एलिमेंट करते हैं वो +3, 4, 5, 6 करते हैं, और नीचे वाले इनसे क्या होता है 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ये +3 है तो 2 यूनिट लेस क्या होगी, +1, +4 है तो 2 यूनिट लेस क्या होगी, +2। 2 यूनिट लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 Np 1 to 6 होती है ना, तो ये वाले पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे, तो P में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सीधी सी बात है। यहां तक को सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे पूछ रहे, जैसे आपको दे दिया यहां पर गैलियम और थैलियम, दोनों ही क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपसे पूछ ले कि इन दोनों में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कर लोगे। इन दोनों में से क्या पूछ ले कि इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, आप देखोगे कि गैलियम है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो गैलियम +3 और में कन्वर्ट हो जाएगा, और थैलियम है +1 में था, है ना। अगर थैलियम +1 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, थैलियम +3, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। ठीक है, और आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए एंड रिड्यूस्ड अदर, यही होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिवर्स कर दो इसका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गए, इट सेल्फ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर, वो क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। इन्हें रिडक्टेंट भी बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को।
रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोल देते हैं? रिडक्टेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अब आप देखो कि ये ऑक्सीडाइज होकर हमें ये देखना है कि इनमें से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। ऑक्सीडाइज दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं +3 में ऑक्सीडाइज होकर। अब +3 की स्टेबिलिटी चेक करो किसकी ज्यादा है। गैलियम +3 की जो स्टेबिलिटी है वो थेलियम +3 से ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, बट ये क्या है +3 में तो लेस स्टेबल हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, मतलब ये क्या हो गया? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एज कंपेयर टू थेलियम। यानी गैलियम क्या है? थेलियम से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। आपको क्या दे देगा? मैं इसे एक एग्जांपल दे देता हूं। गैलियम +3 दे दिया और थेलियम +3 दे दिया। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब रिड्यूस होंगे तो ये क्या करेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, गैलियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और थेलियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो कि जो फॉर्म बन रही है उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? हमें पता है थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये क्या है? +1 लेस स्टेबल है, तो ये है इसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जाहिर सी बात है किसी ने दिए हैं तभी तो इसने लिए हैं। ठीक है। तो दूसरे का इसने क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो थेलियम +3 क्या है? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि थेलियम थैलस आयन की स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर है। अब आपसे कई बार क्या पूछ लेता है, यहां तक समझ आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, चलो हम कार्बन वाली फैमिली का एक आधा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन वाली फैमिली क्या होती है? जैसे चले, शिव, जी, संग, पार्वती। ठीक है। अब ये +4 भी करेंगे और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, है ना। ग्रुप कौन सा है? ये 14 ही तो है। ये +4 कर रहा है, ये +4 कर रहा है, ये +4 और +2 कर रहा है, ये +4 कर रहा है, ये +4 और +2 कर रहा है, ये भी +4 और +2 कर रहा है। डाउन द ग्रुप क्या होती है? +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, यानी जो Pb है वो Pb +2 में रहना पसंद करेगा एज कंपेयर टू +4, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना। तो इसी कारण कई बार पूछ लेता है कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, वाई? क्यों नहीं करता भी? क्योंकि +4 की स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती है, इस कारण नहीं करता ये। ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि आप बताओ कि Sn+2 और Pb+2 इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? इन दोनों में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? समझ आ गया होगा आपको आंसर, अभी तक सोच लिया होगा आपने। ये क्या करेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किस में कन्वर्ट होगा? Sn+4 में कन्वर्ट होगा। ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? Pb+4 में कन्वर्ट होगा, है ना। +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए तो क्या हो गया? +4 हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे रखे थे, 2 और दे दिए तो +4 हो गया। हालांकि हमें पता है कि Sn+4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से बनना चाहेगा, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कोई लेने वाला है तभी तो दे रहा है। आगे वाले का ये क्या करवा रहा है? रिडक्शन। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ आ गया होगा। अब कई बार आप क्या देखते हो, तो आप कहोगे जी अगर थेलियम
+1 स्टेबल है, +3 स्टेबल नहीं है। थेलियम +3 स्टेबल नहीं है, मैंने ये कहा। तो फिर भी हम ये देखते हैं, तो ऐसा क्यों बना? +1 में ही बनना चाहिए था, +3 में नहीं बनना चाहिए था। ये तो एक्चुअल क्या है, ये थेलियम पे यहां पे +1 ही चार्ज है, यहां पर क्या है, I3 पर माइनस चार्ज है। ठीक है, I3 पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। कैसे हुआ भाई? ये कैसे बना? आयोडीन पर आयोडाइड आयन ने अटैक किया तो ये बना। ठीक है, ये इन दोनों से मिलकर बना। यहां -1 है, यहां +1 है। कंफ्यूज मत होना कि इस अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए और आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे, ये +1 ही होगी। समझ आ गया होगा? बाकी में क्या होता है, नाइट्रोजन में नीचे बिस्मथ होता है। बिस्मथ के केस में भी क्या होता है कि +3 स्टेबल होती है +5 से। तो बिस्मथ क्या होता है आपका, कभी भी इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, I3 की फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि +5 की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैंने रीजन एक तो ये बताया। क्या बताया था भाई? कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो पुअर स्क्रीनिंग पावर के कारण डी एंड एफ ऑर्बिटल की जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, यानी जेड इफेक्टिव है, वो बढ़ जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण जो NS का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, यानी वो पेयर क्या हो जाता है आपका, इनर्ट हो जाता है। तो दूसरा रीजन और जानो इसका क्या हो सकता है थर्मोडायनेमिकली, अगर हम सोचें। सेकंड रीजन हम थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, अब देखो, जैसे मैं थेलियम की बात कर रहा हूं, थेलियम में क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 6p1। बाकी मैंने छोड़ दी, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपको पता है, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल होती है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो बैलेंस सेल में क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनने चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 6s है और ये क्या हो गया आपका 6p हो गया। ठीक है, ये 6s है और ये 6p है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब क्या होगा, अगर आपको पता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, तो ये बॉन्ड क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। 3 बॉन्ड कैसे बनते हैं? 3 बॉन्ड बनने का सिंपल सा तरीका है कि अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाए तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यानी 6s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, 6p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना सकता है ये, है ना, ये तो सभी को पता ही होगा। मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेजने के लिए क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा। और मान लो कि x अमाउंट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, मैंने +x लिखा है क्योंकि जब एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव साइन आता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। यानी ये एनर्जी लेकर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहां पर क्या होगा, यह 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा। मैं हिंदी में लिखता हूं, 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेंगे। अब क्या होगा, आपको पता है जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना। 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बने, उनके कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, उनके कारण क्या हुई, एनर्जी है वो रिलीज हुई। और मैंने मान लिया कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो -y हुई, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, -y हो गई। अब क्या होना चाहिए कि जो -y जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर x से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अनपेयरिंग होगी, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे। अगर y x से ज्यादा है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, y अगर x से ज्यादा है
तो 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। बट रिवर्स हो गया, अगर x y से ज्यादा है तो 3 बॉन्ड नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भाई? क्योंकि अगर x है वो y से ज्यादा है, यानी हमें यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और यहां कम एनर्जी रिलीज हो रही है। दे ज्यादा रहे हैं, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो क्या हुआ? कुछ एनर्जी तो अंदर ही रख ली उसने, उस कंपाउंड की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। और आपको पता है जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही क्या होता है? कम स्टेबल होता है। कैसे? थर्मोडायनेमिकली। अब सोचो कि यहां पर हमने 100 किलो जूल एनर्जी दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, हमने कितनी एनर्जी दी है? 100 किलो जूल दी है, और यहां से 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज हुई 50 किलो जूल। यानी दी तो हमने 100, रिलीज सिर्फ 50 कर रहा है। तो क्या बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हमने यहां 100 किलो जूल एनर्जी दी है तो यहां पर 100 से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी 200 हो गई रिलीज, तो ये आसानी से अनपेयरिंग हो जाएगी, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। बट लोअर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है तो इसको अनपेयर्ड करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, और बॉन्ड बनने के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो इस कारण क्या होता है कि जो लोअर एलिमेंट होते हैं उनमें इनकी अनपेयरिंग नहीं हो पाती, ठीक है। और इस कारण से क्या करते हैं? वो 2 बॉन्ड कम बनाते हैं अपर एलिमेंट के कंपेयर में। ये तो मैंने इसकी बात की है, मैं सभी की बात कर रहा हूं। सभी एलिमेंट है 2 बॉन्ड कम बनाएंगे। अगर बोरोन 3 बना रहा है तो थेलियम 1 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो नीचे जो लेड है वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 रीजन थे। भी इनर्ट पेयर बना तो कैसे बना, और इसके बाद में इनर्ट पेयर के कारण होता क्या है? लोअर की स्टेबिलिटी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, हायर की स्टेबिलिटी है वो घटेगी। जो ये इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रिडक्टेंट कैसे पहचानेंगे हम, तो इनर्ट पेयर की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।